हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। HCl अणु के दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच पृथक्करण लगभग 1.27 एंगस्ट्रॉन, जहाँ एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर है। एक अणु के द्रव्यमान केंद्र की लगभग अवस्थिति ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि क्लोरीन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में 35.1 गुना भारी होता है तथा किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। हमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है कि लगभग कहाँ होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि साम्य अवस्था में स्थित किसी द्रव्यमान केंद्र के परितः द्रव्यमान गति के लिए बिंदु O से ये कोई द्रव्यमान m1 है, ये द्रव्यमान m2 है तथा यहाँ पर कहीं द्रव्यमान केंद्र होगा जिसके लिए r सदिश है तथा m1 के लिए r1 सदिश है तथा m2 के लिए r2 सदिश है। तो द्रव्यमान केंद्र का सदिश होगा m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश बटे m1 प्लस m2। द्रव्यमान केंद्र दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। इस प्रकार से यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र होगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। माना कि हाइड्रोजन का परमाणु मूल बिंदु O पर स्थित है। इस प्रकार से यह हाइड्रोजन का परमाणु है तथा इससे एक शख्स के अनुदिश स्थित है HCl का अणु। तो इस प्रकार से यहाँ पर Cl का अणु होगा, तो ये H और ये Cl। इन दोनों के मध्य की दूरी दी गई है 1.27 एंगस्ट्रॉन। ये एक शख्स है, ये Y तथा हाइड्रोजन का द्रव्यमान दिया गया है 1 तथा क्लोरीन का द्रव्यमान दिया गया है 35। हालांकि प्रश्न में इस प्रकार से दिया गया है कि क्लोरीन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान से 35.5 गुना है, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति मुख्य अवधारणा से हम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति HCm m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। यहाँ x1 बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु मूल बिंदु पर स्थित है तथा x2 बराबर हो जाएगा दोनों के बीच की पृथक्करण दूरी जो कि है 1.27 एंगस्ट्रॉन, जो कि हो जाएगी 1.27 एंगस्ट्रॉन में भी रख सकते हैं हम या फिर मीटर में, इतनी हो जाएगी। तथा m1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान है जो कि है 1 तथा m2 क्लोरीन का नाभिक का द्रव्यमान है जो कि 35.5। तो इसमें मान रख देते हैं जो कि हो जाएगा HCm बराबर 1 गुणा 0 प्लस 35.5 गुणा 1.27 एंगस्ट्रॉन बटे 1 प्लस 35.5, जो कि हल करने पर हो जाएगा 1.235 एंगस्ट्रॉन HCm। अर्थात HCm द्रव्यमान केंद्र
हाइड्रोजन तथा क्लोरीन परमाणु को मिलाने वाली रेखा पर हाइड्रोजन से 1.24, इसे लगभग में 1.24 एंगस्ट्रॉम के रूप में दूर स्थित है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर होगा द्रव्यमान केंद्र, जबकि दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच के पृथक दूरी थी 1.27 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र हमेशा भारी नाभिक या भारी द्रव्यमान की ओर स्थित होता है। अतः दिए गए प्रश्न हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।